ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अमृत काल कहा है ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वक्त को आज, जब वो लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे। 66 टाइम्स उन्होंने भारत शब्द का जिक्र किया है। दूसरे नंबर पर किसान, 29 बार उन्होंने किसान शब्द का प्रयोग किया। 17 बार योजना, उत्पादन 15, संकल्प 14 और आजादी शब्द भी उन्होंने, गांव शब्द भी 15 बार बोले हैं। तो हम आप इंटरेस्टिंग नहीं, बट समहाउ किसी न्यूज़ चैनल ने कभी ये कवर नहीं किया कि हमारी जनरेशन हर सेंटेंस में बहनचोद, मादरचोद, रंडी जैसे वर्ड्स को नॉर्मलाइज कर चुकी है। किसी ने कभी ये काउंट किया? नहीं ना। किसी ने कभी ये भी नहीं काउंट किया कि समय रैना की एक वीडियो में कितनी बार बहनचोद वर्ड यूज़ हुआ है, या फिर अजय नागर के कैरी मिनाटी कैजुअली हर दूसरे सेंटेंस में माँ बहन वाली गालियाँ यूज़ कर देते हैं, और फिर वही इंटरनेट उनकी इमोशनल, बहुत ही अच्छी इमोशनल एडिट्स बना देता है दैट हिज मॉम वाज क्राइंग सो हार्ड जस्ट बिकॉज एक जोक की वजह से उस पर FIR हो गई। बट एक सेकेंड के लिए कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम जिस दुनिया को एंटरटेन कर रहे हो उस दुनिया की औरतों का क्या। Well, hi, welcome back to Shreology. So today we are here to talk about चीज़ की जो इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि लोग उसे प्रॉब्लम मानना ही बंद कर चुके हैं। बहनचोद इज़ जस्ट एन इमोशन, राइट? रियली? कब से विमेन को डिग्रेड करना इमोशन बन गया है? देखो, मैं यहाँ फेक बनने नहीं आई हूँ। मैं भी यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा। स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ MC BC बोलना बहुत कूल लगता है यार। और फिर धीरे धीरे हम फुल फॉर्म्स बोलना भी शुरू कर देते हैं। और फिर ऑनेस्टली हम सबको यही सिखाया गया है कि कूल लोग गाली देते हैं, सैवेज लोग गाली देते हैं, डैंक लोग गाली देते हैं। और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो इन वर्ड से तो तुम ही सेंसिटिव हो यार। तुम नॉर्मी हो, बोरिंग से हो, राइट? स्कूल याद है? अबे MC BC, अंडी मंडी संडी, जिसने उसकी माँ, और फिर सब हंसते थे। टीचर्स भी कभी इसको सीरियसली नहीं लेते थे, पेरेंट्स भी नहीं बोलते थे। उनके हिसाब से तो बस बच्चे हैं, समझ जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा अगर किसी की माँ को प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है? ये कौन सिखा रहा है उसे कि किसी औरत को सेक्सुअलाइज करना ही एक इंसल्ट है? और वो इंसल्ट समहाउ इतनी फनी है कि तुम कूल बन जाओगे। हु इज टीचिंग देम दिस? इंटरनेट, फ्रेंड्स, बड़े भैया, बड़ी दीदी, ये मीम्स, स्ट्रीमर्स, स्कूल में ये कूल कल्चर, ये सब के सब मिलकर उन्हें ये सिखाते हैं। और फिर जब कोई पॉइंट आउट कर देता है कि भाई ये वर्ड्स प्रॉब्लमेटिक हैं, तो सब इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हैं। अरे यार इतना भी सीरियस मत हो, गाली ही तो है बस। ये गाली नहीं है यार, इमोशन है। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन गलत बिल्कुल नहीं होगा, पर मतलब तो अभी भी गलत ही है ना यार। अगर कल से कोई कास्ट स्लर्स को यूज़ करने लग जाए और कहे कि मेरे लिए ये इमोशन है, तो क्या वो नॉर्मल हो जाएगा? वो चलेगा? तो क्या गवर्नमेंट्स बोलेंगी कि आप किसी के कास्ट को गाली दे रहे हो तो हम आपको माफ़ कर देंगे क्योंकि आपने उसको इमोशन समझ लिया है? नहीं ना। तो फिर जेंडर्ड स्लर्स को क्यों इतना हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हम मीनिंग सुनना ही बंद कर चुके हैं। बहनचोद का लिटरल मतलब क्या होता है? मादरचोद का लिटरल मतलब क्या होता है? और फिर हम बोलते हैं कि वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट। कैसे रिस्पेक्ट करोगे यार? लैंग्वेज रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, जोक्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीम्स रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर सोसाइटी कैसे करेगी? और फिर यही सोसाइटी, यही सो कॉल्ड इंडियन कल्चर हम औरतों को देवी बना देता है। और मुझे पता है कि अब लोग कमेंट्स में आ जाते हैं कि फेमिनिस्ट्स आर ऑफेंडेड बाय लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वेल नहीं, मैं ऑफेंडेड नहीं हूँ, मैंने बस ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्व तुम खुद करो ना यार। हर स्ट्रॉन्गेस्ट गाली का टारगेट कौन होता है? किसी की माँ, किसी की बहन, बेसिकली एक औरत। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की को पता है कि वुमेन की सेक्सुअलिटी को इंसल्ट बनाओ तो आदमी टूट जाएगा। वेल दैट इज लिटरली द साइकोलॉजी बिहाइंड सच स्लर्स। और हमने उस साइकोलॉजी को कॉमेडी बना दिया, कूल होना बना दिया, पर्सनालिटी बना दिया है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि लोग जेन्युइनली बिलीव करने लग गए हैं कि ये शब्द बिल्कुल हार्मलेस है, हम तो कैजुअली बोल देते हैं, मेरा निकल जाता है यार। एग्जैक्टली, कैजुअली। इसीलिए ये डेंजरस है। हर हार्मफुल चीज़ कैजुअली ही स्टार्ट होती है। मिसोजिनी भी, ऑब्जेक्टिफिकेशन भी, रेप कल्चर भी, सारे जोक से स्टार्ट होते हैं, सब लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। पहले वर्ड्स नॉर्मलाइज होते हैं, फिर डिसरिस्पेक्ट नॉर्मलाइज होती है, और फिर इवेंचुअली वायलेंस भी नॉर्मलाइज हो जाता है। और फिर हम बड़े ही अचंभित हो जाते हैं अगर किसी 6 साल की बच्ची का कोई रेप कर दे।
वेल सोसाइटी एकदम सडनली रेपिस्ट माइंडसेट पर नहीं पहुंच जाती है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है थ्रू जोक्स, थ्रू स्लैंग्स, थ्रू वर्ड्स, थ्रू फीडिंग दिस थिंग कि बॉयज विल बी बॉयज, इतना तो चल जाता है, बड़ा हो जाएगा तो नहीं बोलेगा। और मुझे पता है कि अब कुछ लोग ये भी बोलने आ जाएंगे कि गाली भी ना दें। वेल दो, बिल्कुल दो, पर एक सेकेंड रुक के सोचो कि तुम्हारी वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन के लिए हमेशा औरत को ही क्यों डिग्रेड करना पड़ रहा है। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर तुम किसी पे गुस्सा हो और तुम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो तुम उसके इंटेलेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। तुम उसकी आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तुम उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको वैलिड आंसर नहीं दे पा रहे हो, और तुम्हें उस कंडीशन में खुद को डिफेंड करने के लिए गुस्सा एक्सप्रेस करना होता है। और तुम्हारा ईजिएस्ट और सबसे सैवेज कमबैक यही है कि किसी औरत की सेक्सुअलिटी या बॉडी पर डिपेंडेंट हो जाओ। कभी सोचा है इसके बारे में? और एक और चीज़ जो मुझे बहुत वियर्ड लगती है, इंटरनेट पर जब प्राउड रंडी मूवमेंट चला था ना, तो देर वर टू ग्रुप्स, लोग कैप्शन लगा रहे थे कि हाँ हूँ मैं रंडी, प्राउड रंडी, और फिर देर वॉज अनदर ग्रुप जो ज्ञान देने आ गए थे कि तुमको पता है कि उनकी लाइफ कैसी है, डू यू पीपल हैव एनी आइडिया दैट समबडीज लाइफ इज सो प्रिकेरियस, कैसा होता है प्रोस्टिट्यूशन, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। सडनली नैरेटिव ही शिफ्ट कर दिया इन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली। पर क्या किसी ने जेन्युइनली खुद से पूछा दैट वी एज अ सोसाइटी टीच आर बॉयज आर मेन कि तुम ये वर्ड्स मत यूज करो किसी रैंडम लड़की के लिए? तब ये डिसेंसिटाइज नहीं हो रहा था, और अब किसी लड़की ने इसको ओन कर लिया तो ये डिसेंसिटाइज होने लग गया। तो ये डिस्कशन ही तुमने शिफ्ट कर दिया, सब इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में बिजी हो गए, पर बेसिक क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा गया कि अगर ये वर्ड इतना पेनफुल है तो यूज ही करना क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को हर प्रॉब्लमेटिक चीज को डार्क ह्यूमर बोल के एस्केप करने का बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका मिल गया है। इट्स अ जोक, sexist meme, dark humor, slur, dark humor. At some point you have to ask yourselves, are you actually funny या फिर बस डिसेंसिटाइज हो गए हो? एंड प्लीज नोटिस दिस पैटर्न, जो क्रिएटर्स हर दूसरे सेंटेंस में गालियां दे रहे हैं उनको ऑडियंस रॉ, सैवेज, रियल, अनफिल्टर्ड कोट कर दे रही है। क्यों? क्योंकि अग्रेशन को मैस्कुलिनिटी से मिस्टेक कर लिया है तुमने, और मिसोजिनी को पर्सनैलिटी बना लिया है अपनी। और फिर वही ऑडियंस कॉमेंट्स में लिखती है वुमेन विद अ टी कप, और फिर वही ऑडियंस रियल लाइफ में लड़कियों को गाली भी बकेगी। और फिर जब लड़कियां उनके अगेंस्ट हो जाएं या उनको रियलिटी चेक दे दें या खुद के लिए स्टैंड ले लें फॉर दैट मैटर, तो ये नॉट ऑल मेन का झंडा लेके चले आते हैं। बट बिफोर एनीबडी सेज कि लड़कियां भी ये गालियां देती हैं, हाँ देती हैं, बिल्कुल देती हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं देती हैं, बट ऑप्रेस्ड ग्रुप्स कभी कभी वही लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके अगेंस्ट यूज होती है। दैट स्टिल डज नॉट मेक इट हेल्दी और फनी। Internalized misogyny is real, and this is a walking talking example of that. हम सब उस सेम सिस्टम में बड़े हुए हैं, राइट? डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोगों को रियलाइजेशन हिट कर जाती है और वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं उन पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक वीडियो सोसाइटी को ओवरनाइट नहीं चेंज कर देगी। कल सुबह ऑल ऑफ अ सडन जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो गालियां देना नहीं बंद कर देंगे, दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुम BC या MC जैसी गालियां बोलने जाओगे तो मे बी यू विल ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग फॉर अ सेकेंड। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई एक छोटा बच्चा किसी की माँ को प्रोस्टिट्यूट बोलेगा तो तुम हंसोगे नहीं, उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे। मे बी नेक्स्ट टाइम तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर हर सेंटेंस में किसी की माँ या बहन की गालियां देगा तो तुम उसे सैवेज बोलने के पहले एक सेकेंड सोचोगे। बस इतना ही, चेंज वहीं से स्टार्ट होता है। अवेयरनेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई रियली वांट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट बीइंग और एक्टिंग मॉरली सुपीरियर दैन एनीबडी। मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट आई कम फ्रॉम अ मॉरली सुपीरियर ग्राउंड और सब बुरे हैं, नो। हम सब इस कल्चर का पार्ट रहे हैं, मैं भी, तुम भी, बस डिफरेंस इतना है कि मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है, और मे बी तुम भी कर सकते हो, बिकॉज वर्ड्स डू मैटर, राइट? लैंग्वेज डज मैटर। जब सोसाइटी कैजुअली कुछ रिपीट करती है ना तो इवेंचुअली वही बन जाती है। और अगर हम जेन्युइनली एक सेफर सोसाइटी बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ लॉज में अमेंडमेंट नहीं चाहिए, अपनी खुद की एवरीडे यूजेज ऑफ लैंग्वेज को भी बदलना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टाइम somebody says बहनचोद इज जस्ट एन इमोशन फॉर देम, टेल देम कि अगर ये कि क्या ये इमोशन है या मिसोजिनी इतनी नॉर्मल हो गई है कि तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। एंड मे बी बीइंग कूल इज नॉट रिपीटिंग द सेम स्लर एवरीबडी डज। मे बी बीइंग कूल इज हैविंग इनफ ब्रेन टू अनलर्न एंड ब्रेक दैट वेरी चेन। Well, that's my take on it, and I hope
you sort of got your thoughts provoked through this video, and maybe you will at least try to change the words you used, then use next time when you're trying to express your anger. And I also request you to please share this with someone who thinks कि misogyny बस humor है. And thank you for coming till the very end of this video. And in case you're new here, make sure you join the family, because we're going to talk more about it and more often about it. And if you want me to talk about something, and in case you feel that I missed something, make sure you drop that in comments. So yeah, see you next time. Bye bye.